बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। भाई मारो, मुझे मारो मारो। एक गांव में चौधरी साहब के बकरे के साथ किसी बंदे ने रात में ज्यादती कर दी। चौधरी साहब बड़े परेशान हुए। वो बकरे को लेकर मौलाना साहब के पास आ गए, उन्हें सारी बात बताई। वहां पर काफी सारे बंदे इकट्ठे हो गए। उनमें से एक बंदे ने कहा, बकरे को ज़िबा करके इसका गोश्त मस्कीनों में बांट देते हैं। मौलाना साहब ने कहा, नहीं ये हराम हो गया। दूसरे बंदे ने कहा, इसको गोली मार देते हैं। मौलाना साहब ने कहा, नहीं ये जुल्म होगा। तीसरे बंदे ने कहा कि इसे जंगल में छोड़ आते हैं। मौलाना साहब ने कहा, वहाँ पर शेर चीते इसे फाड़ देंगे, ये भी जुल्म होगा। पास ही एक मरासी बैठा हुआ था, उसने सिगरेट का कश लगाया और कहा, मौलाना साहब इसको इसी काम के लिए रख लेते हैं। वो ऐसे ही अंत भगत है, इनको भी मोदी ने इसी काम के लिए रखा हुआ है, शुगर लगाने के लिए, दूसरों का दिल बहलाने के लिए। अंत भगतों की वीडियो है, लाजमी सेंड तक देखिएगा। अच्छा बात नहीं है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है ये इमली आलू बुखारे का पानी है, लेकिन नहीं भाई, ये इमली आलू बुखारे का पानी नहीं है। ये पानी नहीं है बल्कि ये कीचड़ है और ये इस कुएं से निकाल रहे हैं गांव के लोग और यही सारा पीने वाले हैं। यकीन करें, इस वाले पानी से तो कोई बंदा हाथ भी नहीं धोएगा, लेकिन इन लोगों को बेचारों को यही पीना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मोदी की हुकूमत है। क्या कहे बंदा। इस गाँव के स्पीकर में किसी बंदे ने ऐलान करवा दिया है कि पिंड का जो गंदा नाला है उसमें काली माता आ गई है। सारे का सारा गाँव गंदे नाले में घुसा है। औरतों को देखें, इनमें काली माता आ गई है। एक और माता। ये है इंडिया के भगवान, इसको बजरंग बली कहा जाता है। उर्दू में इसका मतलब बंदर होता है। ये इसका उतरने का स्टाइल देखें, अगर ये इस तरह ना उतरता तो यकीनन मैं वीडियो डाउनलोड ना करता ना। इनसे मिलिए, ये है इंडिया के नाग देवता, दूध पी रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आमतौर पर बकरी के पेड़ से बकरी का बच्चा पैदा होता है, लेकिन इंडिया में बकरी के पेड़ से हिंदुओं का देवता बजरंग बली पैदा हो गया है। सारा पेड़ वहाँ पर आ गया। बालाजी बजरंग बली है ये। सब लोग जो है अपने अपने मन से जो है मान रहे हैं और सर बैठे हैं, पुछरी सब है उसका। चाहे कुछ भी हो जाए, शादी है तो क्या हुआ, 500 रुपए की दिहाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। अब इंडिया को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। देखें इंडिया के मेहनती दूल्हे। ये फंस गया सीएम। ये अभी ट्रेलर है। इस वाले अंत भगत का एक डांसर पर दिल आ गया है। रात को डांस करने आई थी पिंड में, अब जाने लगी है तो रो रहा है और देखें कह रहा है कि ना जाओ। इस वाले अंत भगत को देखने से लगता है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने औरत को नंबर दिया था, वहां पर मौजूद औरतों ने इसको पकड़ लिया है। अब देखें इसका क्या हाल। इंडिया में ऐसे ऐसे नमूने पाए जाते हैं कि वो कुदरत के कानून को भी मात दे देते हैं। ये वाला बाबा कह रहा है कि इसने 20 सालों से खाना नहीं खाया। हद होती है यार, ऐसे तो भाई कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। अच्छा बाबा जी, 20 सालों से ऐसे ही हैं, खाना वाला खाते हैं कि नहीं? खाना खाते तो ये शरीर फूल के टुकड़ा हो गया होता। अगर ये शरीर में जान नहीं है, ये बाबा को। इस वाले अंत भक्त को देख कर लगता है कि बड़ा अच्छा इंसान है, बाप के पाँव धोकर पी रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये ड्रामे कर रहा है, इसे आईफोन खरीदना है, बाप के पास पैसे है तो इसलिए ऐसे तमाशे लगाए हुए हैं। उड़ने की जिद है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, माला पहना कर रहूंगा, शादी करके रहूंगा, कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन ये कि अंत भगत के एक दोस्त ने पीछे से उठा लिए। वो पीछे से उठाने के चक्कर में अंत भगत को काम डाल देगा। इंडिया की सारी तरक्की आपको इंडियन फिल्मों में नजर आएगी, उससे भी ज्यादा इंडिया की तरक्की आपको इंडियन ड्रामों में नजर आ जाएगी। ये देख, इसने नागन का सारा सांस अपने अंदर खींच लिया और अब मोबाइल में उसे इंस्टॉल कर लिया। 2 सेकंड लगे हैं बस इसे। आंटी तो सारे घर के हालात बताने लगी। आंटी ने समझा पता नहीं मुझसे क्या पूछ रहा है। आप किसको दीजिएगा?
हम अपने पति को। लोगों का ध्यान हमेशा खाने पीने वाली चीजों की तरफ रहता है, जैसे इस वीडियो में आंटी का था। इस वाले अंत भगत की गर्लफ्रेंड से किसी बंदे ने शादी कर ली और उसे बड़ी परेशानी बन गई है। इसे अब बदला लेना है, तो इसने मैं को पकड़ लिया और वहां पर एक ऐसी बात कर दी है कि सबके सामने उसे जलील कर दिया, सबके कहके लगवा दिए। हद होती है यार। इसने गाना ही ऐसा गाया है कि बेचारे को जलील भी कर दिया और गाना भी गा दिया। बहारो फूल बरसा दो, मेरे घर छुछुराया है। इतने ड्रामेबाज हैं, लोगों को इन्होंने बेवकूफ समझा है। एप्पल खिलाती है तो वो नहीं खाती, लेकिन जैसे ही उसे जप्पी डालती है तो वो अपना हाथ निकाल लेती है। हद होती है यार। भाई ये वाला भगवान को सिगरेट पिला रहा है तमाकू के काश। हद होती है यार, भगवान को सिगरेट। यार क्या कहे बंदा इन उल्लू के पठों को। भगवान की शक्ल नहीं दिखती। हर हर माता। ये वाला बाबा जी चलते हुए पंखे को हाथ से बंद कर देता है। एक बंदे ने बाबा जी को पकड़ लिया और उसे आरे पर लेकर आ गया और कह रहा है कि बाबा ये बारे को भी हाथ लगाकर बंद कर। फिर इंडिया में इंसान भगवान बन के बैठा हुआ है, धनुष उठा रहे और सीता मैया प्रवेश कर रही हैं। जैसे ही तीर चलाएगा सीता मैया वहां पर जाहिर हो जाएगी। सीता मैया की एंट्री जरा देखिएगा, और इस तरह की सीता मैया और देवता आपको दिहाड़ी पर मिल सकते हैं 500। इंडिया में इतने ज्यादा अंतभक्त लड़की और लड़कियां पैदा हो रहे हैं, इतने ज्यादा पैदा हो रहे हैं कि आए दिन इंडिया में गधा गाड़ियां और सिलाई मशीनों की डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। ये वाला अंतभक्त होने के बावजूद कंफ्यूज है यार। क्या नाम है आपका? गुड्डी कुमारी। गुड्डी देवी है। गुड्डी कुमारी नाम है। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ जी। ये वाला अंतभक्त रो रहा है, वो भी कचरे के ढेर पर खड़ा होकर। वो भी खून के आंसू रो रहा है। आपको आसपास खून के लाल रंग के शापर भी पड़े हुए नजर आएंगे। क्या ये है कि इनकी देवी की पूजा करने के बाद लोग कचरे पर देवी को फेंक कर चले जाते हैं? पापी ओ पापी, इस माता रानी को तुमने बड़े प्यार से सजा के रखा यार, इसीलिए सजाया था कि यहाँ फेंक दो यार। अरे भैया ये बहुत गंदे लोग हैं। मनप्रीत सुपरस्टार को तो आप जानते होंगे, आपने बहुत सारी मीम्स में भी इसे देखा होगा। इसकी मशहूरी इस बात पर है कि ये गंदा पानी पी लेता है, गोबर को ब्रेड में रखकर खाने लगता है, इस तरह के ड्रामे करता है। देखें इसके साथ भी क्या लोग आके मूर्तियां विसर्जन करने के लिए, और मेरे दोस्तों यहाँ पर लोग इस मूर्ति के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, हंग रहे हैं। तुम लोग सच्चे हिंदू नहीं हो। तो इस पे हंसना नहीं है, कमेंट करना है और शेयर करना। स्टेथोस्कोप आमतौर पर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि अंदर से मरीज की हालत कैसी है, उसका हार्ट कैसे धड़क रहा है, उसका सांस कैसे आ रहा है। लेकिन अंत वक्त इसे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वो देवी के अंदर फूंक चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कितने सांस है, क्या सांस ले रही है। ये एक बेकारी है, बेकारी नहीं है बल्कि अंतभक्त है। भाई हम बेकारी को गाली नहीं देना चाहते। इसका भीख मांगने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, ऐसे लग रहा है जैसे बत्ता मांग रहा है। देखें कैसे धमकी लगा रहा है। हद होती है। और साथ में गाय माता को भी लेकर आया है अभी। जय श्री राम। बख्शी दो, गौ माता को बख्शी दो। दीदी गाय माता को बख्शी दो। जय श्री राम। दीदी बख्शी दो, बख्शी। कोई तरीका है भीख मांगने का? वाली आंटी ने धरना दिया हुआ है, ये भी अंतभगत है। इसने धरना लेट कर दिया हुआ है, अपनी माता के लिए दिया हुआ है। एंकर कह रहा है कि आप बैठकर बात नहीं कर सकते, तो देखें ये क्या कह रही है कि क्यों नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री, अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेट ले रहे।